तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 9th का हिंदी। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला चैप्टर दो बैलों की कथा। बहुत ही फेमस कथा है और इससे मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम ऐसे करेंगे जैसे कि आप एग्जाम में ही बैठे हो। वीडियो में आ गए हैं तो छोड़ के मत जाइएगा, एंड तक देखिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एक ईयरफोन लीजिए, उसको फ़ोन में डालिए और दोनों कानों में लगाइए और शांत जगह पे चले जाइए और पूरा फुल फोकस होना चाहिए इस वीडियो के ऊपर। वीडियो खत्म होते होते इस चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं सारे के सारे आपके खोपड़ी में एकदम खपा जाएंगे। मेरा ये आपसे वादा है, बस ये मेरा कहा एक बार आप मान लीजिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे एमसीक्यू के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट चैप्टर है दो बैलों की कथा। ओके, कहानी का सार क्या है उसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि इसको लिखा किसने है, क्योंकि लेखक बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो दो बैलों की कथा को लिखने वाले हैं प्रेमचंद जी। जी हाँ, प्रेमचंद एक महान कवि हैं अपने समय के। तो यहाँ पर इतना ही आपको याद रखना है, दो बैलों की कथा किसने लिखी है तो प्रेमचंद ने। अब देखिए इसे याद आप इजीली तरीके से रख सकते हो, जैसे दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा है तो इस कहानी में ना दोनों बैलों के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम रहता है, जिसमें उस प्रेम के कारण चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों बैलों के बीच में प्रेम दिख रहा है और इसके कारण इसमें इस कहानी में चार चांद लग गए हैं, क्योंकि बैलों के बीच में प्रेम है ना। तो बैलों के बीच में प्रेम और ये चांद लग गया तो प्रेमचंद हो गया। तो यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे कि दो बैलों के बीच में प्रेम होने के कारण आप यहाँ पर प्रेमचंद भी याद रख सकते हैं। ओके, अब प्रेमचंद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे उसका जन्म, मृत्यु, है ना। जैसे जन्म तो 1880 में जन्म हुआ था इनका और स्थान कहाँ, बनारस के लम्ही गांव में। मृत्यु सन 1936 में। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये कहानी के कवि कौन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आप कैसे इसको याद रखेंगे वो भी हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ कहानी संग्रह को लिखा है, उपन्यास को लिखा है, संपादन किया है, सब कुछ यहाँ पर आपको एक झलक में देखने को मिल जाएगा। कहानी संग्रह की बात करें तो मानसरोवर जो लिखे हैं 8 भागों में लिखे हैं। उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कल्याकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इत्यादि। तो इन सब के बारे में ना बहुत कम पूछा जाता है। चलिए हम इसके बाद थोड़ा सा कहानी का सार जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के ऊपर। आपको कोई नोट वोट बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही इसे अलग से कॉपी में उतारने की जरूरत है। बस मैंने आपसे कहा ना, एयरफोन लगाइए या फिर आप कहीं शांत जगह पे जाइए और पूरा फुल फोकस वीडियो पे होना चाहिए। आपका एक वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। रिवीजन करने के लिए एक बार दोबारा आप 2 से 3 घंटे के बाद फिर से इसी वीडियो को देखेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए कहानी का सार यह है कि दो बैलों की कथा है ये, जिसको लिखा किसने है, प्रेमचंद ने। अब यहां पर यह होता है कि दो बैल होते हैं जिनका मालिक का नाम झूरी होता है। एक बार क्या होता है, वह अपने दोनों बैलों को अपने साले के यहाँ यानी कि ससुराल भेज देता है और साला का नाम गया होता है। लेकिन वहां से क्या है ना कि दोनों बैल भाग कर आ जाते हैं और फिर से इनकी पत्नी गुस्सा हो जाती है कि बैल भाग के आ गया, बैल कामचोर हैं। लेकिन फिर से झूरी क्या करता है, अपने साले के साथ फिर से गाड़ी में बांध के उन बैलों को भेज दिया जाता है। लेकिन फिर उन लोग क्या करते हैं, उन लोग भाग जाता है और भागने के क्रम में क्या होता है ना, बैल कहीं दूसरे लोगों से पकड़ लिए जाते हैं और वह बैल को नीलाम कर दिया जाता है। नीलामी के दौरान कसाई उनको पकड़ लेते हैं और कसाई खाने में ले जाके बंद कर देते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानते हैं, वो संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं। उन्हें मन में ये बैठा लेते हैं कि हमें आज़ाद होना है। आज़ादी होने के क्रम में ये क्या करते हैं, कसाई खाना को तोड़ करके, दीवार को तोड़ करके वे वहां से भाग जाते हैं और फिर से बैल अपने मालिक यानी कि झूरी के पास आ जाते हैं। कहानी का सार यही है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके में हमने आपको कहानी का सार बता दिया है। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। हमें मतलब है एग्जाम के पॉइंट से, लेकिन कहानी थोड़ा आपको पता होना चाहिए ताकि कहीं क्वेश्चंस मिस्टेक ना हो आपको याद करने में। हाँ, अगर आपको डिटेल्स जानना है तो आप पूरा बुक को पढ़ सकते हैं या फिर अलग से कोई यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, इसका कहानी सर्च करेंगे तो कहानी भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर।
एक भी प्रश्न आपका हिंदी में नहीं छूटने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आ गए हैं तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख कर जाइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया, आप बताइए ट्रिक से इसको याद किए हैं, दो बैलों की कथा किसने लिखी है? सी नंबर, ऑप्शन सी, प्रेमचंद ने। तो आपको ना ऐसे ही आंसर देने हैं, एकदम फारे फार आपको बताने वाले हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा, मतलब नहीं छूटने दूंगा। आ गए हैं तो वीडियो में बने रहिए और एंड तक देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम क्या हैं? तो दोनों बैलों के नाम रहता है हीरा और मोती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसे समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी। हाँ, आपको लग रहा होगा कि बैल, नहीं भाई नहीं, इस कविता के अनुसार जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिमान गधा को समझा जाता है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा उल्टा, लेकिन ऐसा ही है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसे समझा जाएगा? गधा को। हाँ मेरे भाई, चलिए कोई बात नहीं, याद कर लेते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान गधा को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी आदमी को पहले तर्ज का बेवकूफ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गधा कहते हैं। जब भी कोई आदमी पहला गलती करता है तो उसको हम बेवकूफ कहने के अलावा हम क्या कह देते हैं? गधा कहीं का। हाँ, गधा कहीं का। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है मेरे भाई? तो है पाठ में हीरा और मोती का मालिक झूरी है। इस बात को आप याद रखें कि यहाँ जो गया है ना, ये झूरी का साला है। ओके, तो पूछा जाएगा आगे कि झूरी का साला कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गोई से आप क्या समझते हैं? तो गोई का मतलब जोड़ी होता है। हाँ हाँ, हीरा और मोती के जोड़ी को अक्सर गोई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गधे का छोटा भाई किसे कहा जाता है? बैल को कहा जाता है। समझ गए हो? अगर अच्छा लग रहा है तो यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो सच में आपको एग्जाम के प्रति मन में जागरूक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार के संबंध सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। तो यह जापान देश के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूरी ने बैलों को कहाँ भेज दिया? तो झूरी ने बैलों को अपने ससुराल यानी कि कहाँ भेज दिया? साला के घर। है क्या ऑप्शंस में यहाँ पे? अपने चाचा के घर, अपने माँ के घर, अपने ससुराल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अपने ससुराल। हाँ, मतलब पत्नी का घर भेज दिया। अरे जाओ भाई, ले जाओ, मेरा बैल है, ले जाओ भाई ले जाओ, लेकिन बैल भाग के आ जाते मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन ज्यादा सहनशील था? हीरा और मोती दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा सहनशील जो था हीरा था, और ये मोती उटपटांग था। दोनों भाइयां जब लड़ते हैं ना, तो एक सहनशील होता है और एक उटपटांग हीरोपंती करते हैं। सेम हाल यहाँ पर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, झूरी के बैल कैसे थे? देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, इनमें से सभी। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं मेरे भाई कि इनमें से सभी, झूरी के बैल इनमें से सभी थे, काम में चौकस थे, देखने में सुंदर थे, डील में ऊंचे थे। समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, तभी तो इसकी बात हो रही है भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बैलों को रोटी किसने खिलाई? तो बैलों की रोटी किसने खिलाई है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर भैरों की बेटी। यहाँ पर क्या होता है, बैल जब भाग जाते हैं और उसको लाके बांध दिया जाता है, तो भैरों की बेटी ने उसको रोटी खिलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद की? तो दोनों बैलों की भगाने में भैरों की बेटी ही मदद करती है। अचानक से उसका डोरी खोल दिया जाता है और उसे कान में फुसक के बोल दिया जाता है, जाओ भाग जाओ, जाओ भाग जाओ, हमने तुम्हारी डोरी खोल दी है, हमने तुम्हारी डोरी खोल दी है, इन लोग बहुत बेकार लोग हैं, जाओ तुम लोग भाग जाओ। चलिए, तो भैरों की बेटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? तो लावारिस पशुओं को बंद करने का आवास कांजी हाउस कहलाता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उत्साह का पर्यायवाची क्या है? उत्साह। तो यहाँ पर उत्साह का पर्यायवाची जो होगा, उत्सव और आनंद होगा, दोनों। देखिए, हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये उटपटांग है, लेकिन आपको याद हो रहा है ना, बस यही कहानी है। आपको ना नोट करना है, ना पीडीएफ नोट डाउनलोड करना, बस वीडियो को देखना है शांत जगह पे जाके। अगर ये बात मेरा मान लिए हो तो यह वीडियो आपका हो जाएगा। आज के बाद सारे क्वेश्चंस दिमाग में छप जाएंगे। करना क्या है, एक बार और इसे रिविजन करना है। ओके, वीडियो को एंड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गधा एकायद बार कुलेल कर लेता है ना?
कहाँ पर? वैशाख महीने में, सावन महीने में, चैत्र महीने में, अन्य कोई? तो ये ना वैशाख महीने में एक आध बार कुलेल कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांजी हौज से हीरा और मोती को किसको बेचा गया? तो कांजी हौज से हीरा और मोती को ना दढ़ियल को बेच दिया जाता है। एक दाढ़ी वाला मूछ वाला आदमी रहता है, उसे दोनों बैलों को नीलाम करके बेच दिया जाता है। जाओ भाई ले जाओ, जहाँ ले जाना ले जाओ, ये तो मेरे बैल नहीं है, फ्री पॉकेट के हमने बेच दिया, पैसे भी आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसके कारण हीरा और मोती ने नांद की ओर देखा तक नहीं? ये होता है अपमान के कारण। देखिए कोई भी जब अपमान करता है ना तो कुछ भी मन नहीं करता कि हम उसके घर में रहें या नाश्ता पानी करें। सेम हीरा और मोती के साथ होता है। हालांकि वे जानवर है, इसका मतलब ये तो नहीं ना भाई कि वो समझते नहीं है। वे जितना समझते हैं ना हम और आप नहीं समझते हैं। सही कहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, यह किसका कथन है? हीरा का। देखिए हीरा ना सहनशील था, समझदार था और सबसे बड़ा भी यही था, लेकिन मोती ना समझदार नहीं था, उड़न था और अच्छे से समझ बूझ भी नहीं रखता था। जो करता था हुड़दंग मचा के करता था। लेकिन हीरा ना भाई हीरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गया ने बैलों को किससे बांधा? तो गया ने बैलों को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जगह, मोटी रस्सियों से बांध दिया मेरे भाई। अब हीरा और मोती कुछ नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हीरा मोती में कौन कौन से गुण थे? हीरा और मोती सच्चे मित्र थे, ये गुण था। हीरा और मोती परोपकारी थे, ये गुण था। वे स्वाभिमानी भक्ति थे, ये भी गुण था। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी है? आंसर हो जाएगा सीधापन एवं सहन शक्ति दोनों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दो बैलों की कथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? ऑप्शन 1, शत्रु को समझना, मालिक की सेवा करना, आज़ादी के लिए संघर्ष करना, दूसरों के अत्याचार को सहते रहना। तो आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहना, ये हमें इस पाठ से सीख मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पाठ के अनुसार गधे के गुण हैं, तो गधा का गुण क्या हो सकते हैं मेरे भाई? मेहनत, सीधापन, चालाक, अध्ययन। सीधापन होता है, जब होता क्या है हीरा और मोती जब दीवार को तोड़ देते हैं ना तो गधा लोग भागता नहीं है। क्यों? उन लोग बोलता है भाई तुम लोग जाओ भाई, हमको फिर से पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे, इसलिए तुम लोग जाओ भाई। तो हीरा मोती कहते हैं अरे भाई बुद्धू बेवकूफ, अरे चलो भाई अभी भागने का मौका मिला है, फिर से पकड़ लेगा उस समय देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। एक दूसरे का भार संभालते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे, जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चल उठे, वाक्य का कौन सा भेद है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य? तो देखिए इसमें ना 2-3 सेंटेंस मिले हुए हैं। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है? तो गधे के चेहरे पर ना अस्थाई विषाद का भाव छाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें ना सद है। देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया है ना, ये थोड़ा सा आपको वॉसलेस करेगा, लेकिन इस पे इग्नोर करना है, ठीक है? ये व्याकरण का चीज है तो व्याकरण में समझेंगे। आपको सिर्फ अभी ना क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो दो बैलों की जो कथा है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। हमें आज़ादी के प्रति लड़ते रहना चाहिए, चाहे इस दौरान हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1936 हो जाएगा। हमने आपको स्टार्टिंग पीरियड में ही बताया कि इसकी मृत्यु और जन्म जरूर पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप मृत्यु देख सकते हैं 1936 और जन्म जो है 1880। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने आपको कहा सदाशिवराव, प्रेमा, रंगभूमि, कल्याण, निर्मलन, गब्बन, कर्मभूमि और गोदानी, ये सब जो है ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर दोहा कोश प्रेमचंद का रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी के पास लम्ही गांव में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी गांव के लम्ही गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे?
यह कथन किसका है? कांजी हाउस के कर्मचारियों का? नो नो नो। मोती का, गाय का, हीरा का। देखिए दो ही चीज, मोती हो सकता है या फिर हीरा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ना मेन चीज ये है कि इसमें किसने ये कहा थी, ये कहता है मोती ने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। ओके समझे कि नहीं समझे? अब देखिए ये सवाल ना बहुत ही ज़्यादा इजी था। हालांकि ये चैप्टर से पूरा इजी है और इंटरेस्टिंग है। मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि आप इसको, कहानी को आप कहीं कोई और चैनल पर सर्च करेंगे और ज़रूर देखेंगे। ओके ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे भी क्वेरी आपका ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? तो उन्हें कहने लगी नमक हराम, नमक हराम, भाग के आ गए मेरे भाई के घर से। मेरी हस्बैंड ने तुमको मेरे भाई के घर भेजा था, लेकिन तुम तो हमक रमा नमक हराम निकले, लेकिन तुम तो नमक हराम निकले। जाओ निकल जाओ मेरे घर से। तो ये चीज ना बाद में अफसोस होता है उसकी पत्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। दोनों बैल आपस में सिंग मिलाते थे, किसके कारण मिलाते थे? ईर्ष्या के कारण, भूख के कारण, क्रोध के कारण, स्नेह के कारण, प्यार के कारण, मोहब्बत के कारण मेरे भाई। क्योंकि ये दोनों में ना इतना प्रेम था ना कि इसको गांव के लोग देखने के लिए दूर दूर से आते थे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ के आधार पर सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? तो बुरे समय पर ना सच्चे मित्र की पहचान होती है। अगर आपका बुरा समय चल रहा है और आपका दोस्त तब भी आपके साथ खड़ा है तो समझ जाइए मेरे भाई कि वो आपका सच्चा दोस्त है। और सच्चा दोस्त आजकल मिलते कहाँ है? बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल बाबा, बड़ा मुश्किल। सच्चा दोस्त खोजना बड़ा मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों क्या करते थे? तो नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों के दोनों एक साथ नांद में मुंह डालते, साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रात को रोटी खाने के पश्चात दोनों बैल रस्सियां क्यों चबा रहे थे? तो दोनों बैल रस्सियां इसलिए चबा रहे थे ताकि उसे तोड़ सके, रस्सी को तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। बैलों को काबू में रखने के लिए गया के घर में क्या सलाह हो रही थी? पैर बांधने की, सींग तोड़ने की? नहीं, ये सब सलाह नहीं थी भाई। सलाह ये हो रही थी कि नाकों में ना नाथ डाल देना है ताकि ये रस्सी तोड़ ना पाए। लेकिन उससे पहले ना भैरव की बेटी उन्हें भगा देती है, जो कि बहुत बड़ा और साहसी काम करती है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। गराव से आप क्या समझते हैं? गराव से क्या अभिप्राय है? तो देखिए रस्सी जो पशुओं के गले में पहनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गराव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। बंधन मुक्त होकर भी वे दोनों चुपचाप खड़े थे, क्यों? उन्होंने बालिका की चिंता की थी, वह वहीं रहना चाहते थे, उन्हें रोटी नहीं मिलती, उन्हें फिर पकड़े जाने का डर था, उन्हें बालिका की चिंता थी। बालिका की ये चिंता थी अगर हम चले जाते हैं तो इसके ऊपर क्या बीतेगी, लोग यही कहेंगे कि भैरव की बेटी ने दोनों बैलों को भगा दिया। तो ये सुनना नहीं चाहते थे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। लड़की ने रात में घर से बाहर आकर बैलों से क्या कहा? यहीं रहो, शांति से आराम करो, मुझे परेशान मत करो, चुपके से भाग लो। ऑप्शन नंबर डी चुपके से भाग लो, क्योंकि यहाँ पे ना उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। झूरी काछी कौन था? झूरी काछी जो है सो बैलों के मालिक थे। ओके, झूरी काछी बैलों के मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? तो ये चीज ना ऑप्शन नंबर डी झूरी के घर, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है पहली बार भागा था तब कहाँ गया था? झूरी के घर। दूसरा बार भागा तो कहाँ गया? गया के घर। ध्यान रहे पहली बार पूछा तो पहली बार भाग के अपने मालिक यानी कि झूरी के घर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खली नहीं मिलाई? झूरी की पत्नी की डर से कि ना बाबा ना, हम नहीं मिलाएंगे, अगर मिलाएं तो आपकी पत्नी मुझे ही मारेगी, इसलिए हम नहीं मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। पाठ में दीवार गिरना किसकी ओर संकेत करता है? गुलामी के बंधन से खुलने का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूरा इजी है एकदम, 2-3 बार देख लेंगे वीडियो को, 2 बार काफ़ी है, एकदम सब दिमाग में घुस जाएगा। ब्याही हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है?
ब्याई हुई गाय जो है सो सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, उन लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण प्रकाष्ठ पहुंच गए हैं? राजाओं के, अभिनेताओं के, नेताओं के, ऋषि मुनियों के। ऑप्शन नंबर राइट डी, डी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो भी गुण रहेगा ना वो गधों में प्रकट किया जा सकता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी होश में बंधे रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 सप्ताह भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं? तो पशु बांधने की जो रस्सी है उसे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं? पगहिया, पगीहैया, पगहैया और ये हो गया पागीहैया। तो 51 का हम यहाँ पर आंसर देने की कृपा अगर करेंगे तो इसे ना पगहिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और धन्यवाद कि आप यहाँ तक वीडियो को सीन किए हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन उसे भी हम देख लेते हैं। झूरी ने अपने बैलों को देखते ही क्या किया? गया को बुलाया, रस्सी से बांध दिया, उन्हें खाने के लिए दिया, गले से लगा लिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें गले से लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 53, कांजी हौस से कौन नहीं भागा था? भेड़, भैंस, गधे। गधे जो है खड़े रह गए थे। जो हीरा और मोती ने पूछा, अरे भाग क्यों नहीं रहे हो? गधे ने कहा, देख भाई, अगर मैं भाग जाऊंगा और मालिक फिर पकड़ लिया तो? तब जाके उन लोग को गुस्सा आता है, अरे भाई तुम लोग गधे के गधे रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भागने का मौका मिला फिर भी नहीं भाग रहे हो, जाने दो। लेकिन उन लोग बैल जो है सो अपना सींग से मार करके इन लोग को भगा ही देता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या करने लगे? 54 नंबर का आंसर बताइए। तो ये करने लगता है मटर। क्या करने लगता है? हीरा मोती भूख के व्याकुल होकर खेत में क्या करने लगे? मटर करने लगे, मटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, बछिया के ताऊ किसे कहते हैं? तो बछिया के जो ताऊ है वो कहते हैं बैल को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, झूरी के साले का क्या नाम था? तो झूरी के साले का गया नाम था। क्या नाम था? गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? बाल सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, गया के घर से भाग कर आए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? रोने लगी, खुश हो गई, चारा लाई और जल उठी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, जल उठी, पूरा गुस्सा हो जाता है उसका, एकदम पूरा गुस्सा से लाल हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन, दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? गाड़ी में जोतकर। आपको यहाँ तक अगर याद हो जा रहा है, लग रहा है हाँ याद हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। दिल थाम कर थोड़ा देर और रुक जाइए, फिर हम इस चैप्टर्स को खत्म करेंगे। नेक्स्ट, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, इस कथन में किसकी जाति की ओर संकेत किया गया है? गधा, हिरन, बकरी, बैल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बैल। ये हीरा और मोती बातें करते हैं उस समय ये बात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेट, हीरा मोती उन्मत्त होकर किसकी तरह कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े? खरगोश, बच्चे, हिरन, बछड़े। तो ये करते हैं बछड़ों के मां, एकदम बछड़ों के जैसा करते हैं, क्योंकि भूला हुआ रहता है और उसको अपना घर याद आ जाता है, घर का रोड दिख जाता है इसको, और घर के जैसे रास्ते इसको दिख जाते हैं, तो इसको लगता है कि हम अपने यहाँ एकदम सेफ जोन अपने घर में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम, जाकर थाने में रफ्ट कर दूंगा, यह कथन किसका है? झूरी का, चौकीदार का, गाय का, डढ़ियल का। तो यह कथन जो है सो किसका है भाई? डढ़ियल का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो लेकिन झूरी यहाँ पे क्या कहते हैं? जाओ कर दो, जो करना है कर लो, यह बैल मेरे हैं, सबूत यह है कि ये मेरे दरवाजे पे बंधे पड़े हैं। इसलिए वहां से दढ़ियल भाग जाता है, पूरे गांव से वह दढ़ियल को खदेड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए, यह कथन किसका है? गधे का, मोती का, बकरी का और हीरे का। ऑप्शंस नंबर ए गधे का। इसको डर होता है कि फिर पकड़े जाएंगे तो हम फिर से डाल दिए जाएंगे
इसलिए भागना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यह आदमी छुरी चलाएगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन मोती का है। चलिए हम बढ़ते हैं कुछ और सवालों पे, जो कि कुछ ही बचे हुए हैं। इसमें आपका नहीं छूटेगा अगर आप इस वीडियो को आप यहाँ तक पूरा कर लिए तो। 65 नंबर क्वेश्चन, मैं बचूंगा तो बिकेंगे, वाक्य का क्या भेद है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य हो जाएगा। जहाँ दो वाक्य है ना उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मैं बचूंगा तो बिकेंगे, मैं बचूंगा तब जाके बिकेंगे, दो चीजें यहाँ पे, इसलिए मिश्र वाक्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, अंत में हीरा मोती के वापस आने पर मालकिन ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? आरती उतारी, बहुत मारा, चार पानी दिया, माथे चूम लिया। माथे जो है सो चूम लेती है जब ये हीरा और मोती वापस आ जाते हैं, क्योंकि इनके जाने के बाद इनको भी मन नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे का वाक्य कौन सा भेद है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। हालांकि ये व्याकरण का सेक्शन है, इन सब का टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, कांजी हाउस में हाजिरी लेने कौन आया था? कर्मचारी, चौकीदार, दड़ियल और झूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौकीदार। चौकीदार जो है सो दड़ियल नहीं, चौकीदार आता है और अपना हाजिरी लेकर चला जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन, सांड क्या है करता हुआ हीरा मोती की ओर आ रहा था? डॉकता हुआ, घूरता हुआ, दौड़ता हुआ, डकारता हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉकता हुआ। सांड आ रहा था तभी दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते? किस बात से बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यदि वे सांड से डरकर भाग जाते, तो यदि वे सांड से डरकर भाग जाते तो वे डरपोक कहलाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, गिरे हुए बैरी पर सिंग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हीरा। 73 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे चूम लिए। आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? 73 का सी, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। चलिए भाई टोटल 73 क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर आपको आंसर की मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा और इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसे आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।